हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। छोटे तो पिछले वीडियोस में बच्चों हमने 7.1 को सॉल्व किया था, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे और कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे। छोटे अब नेक्स्ट में आते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों अब यहाँ पर कुछ मेथड है बच्चों इंटीग्रेशन के आपको दिए जाएंगे। तो पहला होता है बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो हम सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। फिर दूसरा होता है बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बच्चों ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन एक टॉपिक है बड़ा बढ़िया सा। और थर्ड होता है बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो आज हम बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं बच्चों। ठीक, आइए बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। वैसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो कुछ छोटे से स्टेप हैं उसको समझते हैं। चढ़े देखिए ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 है। ये कह रहा है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कह रहा है जो साइन एम एक्स। तो साइन एक्स को तो हमको पता है बच्चों, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ये होता है माइनस कॉस एक्स। तो लेकिन अभी कह रहे हैं इसका एम भी आ गया बच्चों। ठीक, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक, तो सर तो बच्चों उसको आई करके लिखिएगा। ठीक, लेट आई इक्वल टू बच्चों कितना इंटीग्रेशन साइन एम एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं बच्चों, जो भी चीज़ आपकी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम कर रही थी ना उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी और टर्म में। ठीक, तो जैसे इसमें एम है बच्चों। ठीक, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों। तो पुटिंग कितना बच्चों, जो एम एक्स है ना इसको टी मान ले बच्चों। सही हो गया। अब देखिए अगर ये टी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। एक टर्म आ गया, सीधे इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस कॉस टी। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी बच्चों। ठीक, देखिए जो ये डी एक्स है ना इसके पास, तो इसको इसका मतलब क्या है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स से इंटीग्रेट करना है। ठीक, अब यहाँ पर टी हो जाएगा बच्चों। अब ये टी पे है और इंटीग्रेट अपने एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये प्रॉब्लम करेगा थोड़ा। ठीक, तो हमने चेंज क्या करना है बच्चों, इसको भी चेंज करना है, डी एक्स की जगह भी डी टी लाना है बच्चों। ठीक, अब अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें बच्चों, जो एम एक्स और टी माना ना आपने, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डी। तो उसको अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा बच्चों, ये तो एम हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, डी टी अपॉन डी एक्स। ये आपने डिफ्रेंशिएशन में देखा होगा बच्चों, ये टी है तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा एक्स के रिस्पेक्ट में इतना। ठीक, तो हम क्या करते हैं जो डी एक्स को यहाँ ले आते हैं, तो एम ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब इसके बाद के स्टेप में जो हम सीधे ऐसे लिख देंगे, जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे ना तो dx को यहाँ नहीं लाएंगे, और जब यहाँ पर डिफरेंशिएट तो लेफ्ट साइड में dx लिख देंगे हम। ठीक, तो देखिए हमें क्या चाहिए था, तो यहाँ पर dx की वैल्यू चाहिए थी। तो dx कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/m ऑफ dt। तो इससे क्वेश्चन में क्या चेंज आया बच्चों उसको देखिए। तो अब i इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन साइन, तो जो एम एक्स था तो टी हो गया बच्चों, और जो डी एक्स है बच्चों कितना हो जाएगा, डी एक्स और 1/m ऑफ डी टी, 1/m डी टी। तो ये 1/m कांस्टेंट है, तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं बच्चों। अंदर क्या बचा, साइन टी ऑफ डी टी। अब सही है, आपने साइन टी को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी बच्चों। तो साइन का इंटीग्रेशन में पता है बच्चों, ये होता है कॉस, तो ये जाएगा कॉस टी प्लस सी। अब जो बच्चों आपका आंसर जिस वेरिएबल में दिया है ना, जैसे एक्स में है तो आपने इसको दोबारा एक्स में लाना पड़ेगा छोटे। तो ये कितना हो जाएगा, -1/m कॉस टी की जगह कितना था बच्चों, जब हमने टी को सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पर ना, तो ये कहेगा एम एक्स प्लस सी। सही बच्चों। एक और बार देखिए छोटे, जैसे यहाँ पर साइन एम एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता है माइनस कॉस एक्स होता है, बट जो उसके साथ एम आ गया उसका क्या करेंगे छोटे, तो उसी को हटाने के लिए हमने क्या करा बच्चों, हमने जो एम एक्स है बच्चों उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया टी पे, तो ये कितना हो जाएगा साइन टी। लेकिन ये साइन टी तो सही हो गया, लेकिन जो डी एक्स है छोटे, ये कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करिए, तो हमें इसको डी एक्स को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा छोटे, जो वेरिएबल हमने टी माना है ना, तो डी एक्स को डी टी में बदलना पड़ेगा। तो हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया जो एम एक्स इक्वल टू टी को ना, तो ये कितना हो गया जो लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट करोगे तो एम आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है टी। तो टी बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो इसको कितना लिख देंगे, डी टी बाई डी एक्स। अब हम डी एक्स को अगर लेफ्ट साइड में भेज दें तो ऐसा भेज सकते हैं बच्चों इसको। ठीक,
अब बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे इसको। तो बच्चों कितना आ जाएगा m ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब जब इसके बाद आप लिखोगे ना बच्चों, उसको डायरेक्ट इतना ही लिख दिया जाएगा छोटे, डी एक्स को हम सीधे लेफ्ट साइड में ले लेते हैं सीधे ही छोटे। तो ये कितना आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू 1/m dt। तो ये डी एक्स की वैल्यू भी आ गई। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, पहले हम एम एक्स की जगह टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये डी एक्स जो होगा बच्चों उसकी जगह भी क्या आ जाएगा 1/m ऑफ डी टी। तो जो हमारा इंटीग्रेशन था वो किस में बदल गया बच्चों, साइन टी, एम एक्स की जगह टी आ गया और जो डी एक्स है उसकी जगह कितना आ गया 1/m ऑफ डी टी। तो 1/m ये कांस्टेंट है, बाहर चले जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी ऑफ डी टी, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों माइनस कॉस। तो ये कितना हो गया 1/m माइनस कॉस टी प्लस सी। सही है यहाँ पर तक। बट अब देखिए जो क्वेश्चन था आपका वो किस वेरिएबल में दिया है, x के टर्म में दिया है। तो आपका फाइनल आंसर भी m में ही आना चाहिए, वो x में ही आना चाहिए ठीक। तो हमने t की वैल्यू रख दी है ठीक। t कितना है देखिए, t इक्वल टू एम एक्स, तो उस t की वैल्यू यहाँ पर रख दी एम एक्स। तो फाइनली जो इंटीग्रेशन हो गया जो हमारा साइन एम एक्स का वो क्या हो गया -1/m cos एम एक्स प्लस सी। ठीक है जो, और इसको वैसे भी ध्यान रखिएगा जो भी थीटा के आगे नंबर होता है ना वो अपॉन में चले जाता है जो ठीक। जैसे यहाँ पर m था ना तो m अपॉन में आ गया ठीक। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकेंड है बच्चों 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच्चों ठीक। तो पहले तो इसको i मान लेते हैं बच्चों। लेट i इक्वल टू कितना 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ठीक। सही है इतना। अब देखिए क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होगा ना, जो प्रॉब्लम होगी बच्चों वही सब्स्टिट्यूशन में चले जाएगा ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर हम इसको क्या लेते हैं टी ले लेते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा 2x। जो ये आगे वाला टर्म है ये हट जाएगा, सीधे क्या आ जाएगा साइन टी। और साइन टी का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है बच्चों ठीक। तो देखिए पुट क्या करें बच्चों, पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। तो उसको डिफरेंशिएट कर दें जो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा जो 2x ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब सीधे ऐसे लिख दिया जाता है छोटे, नहीं तो ये डी एक्स बाई डी टी, ये डी टी बाई डी एक्स यहाँ था, फिर डी एक्स को यहाँ भेजेंगे। अब लेकिन जब आगे बढ़ते हुए जाएंगे ना तो सीधे आप डी एक्स यहाँ लिख देते हैं छोटे। अब यहाँ पर से दो स्टेप हैं छोटे। एक तो आप क्या करिए 2x ऑफ डी एक्स ठीक, इनको साथ में लेकर डी टी बोल दीजिए तो ये हट जाएगा, सीधे बैलेंस हो गया। तो एक्स स्क्वायर की भी टी हो गया। दूसरा है कि आप इसको इसके अपॉन में लेके जाइए और यहाँ पर कैंसिल करिए छोटे। अब ज़्यादा हो सके तो आप सीधे समझिए कि ये सीधे बैलेंस हो गया, 2x इंटू डी एक्स डी टी के बराबर हो गया। ये ज़्यादा बेटर होता है काटने से छोटे। कई बार होता है बहुत लंबा टर्म होता है ठीक, उसको अपॉन में रहकर काटना थोड़ा अजीब सा होता है। चलिए अभी फ़िलहाल हम उसे करके कैंसिल करके देखते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप इसको समझिए कि डायरेक्ट भी किया जा सकता है ठीक। तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे छोटे कैसा। तो देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किस में बदल गया, तो ये हो जाएगा जो 2x साइन, ये तो t हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा जो डी टी बाई 2x। ये 2x इस 2x को कैंसिल कर देगा जो i इक्वल टू कितना जो साइन टी ऑफ डी टी। तो साइन टी का इंटीग्रेशन कितना जो माइनस कॉस टी प्लस सी। तो माइनस कॉस टी कितना जो ये रहा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। सही बच्चों, सिंपल सा था। और जो प्रॉब्लम थी बच्चों साइन के एंगल में ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसी को हमने क्या लिया टी लिया और फिर इसको सॉल्व कर दिया ठीक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है छोटे, वो प्रैक्टिस बच्चों ठीक। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन करेंगे ना वो अपने आप ही पता चल जाता है बच्चों कि किसकी जगह क्या रखना है ठीक। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, ये कह रहा है 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स बच्चों ठीक। तो पहले तो इसको आई मान लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। अब एक मज़ेदार बात यह है बच्चों इनमें कि दोनों चीज़ साथ में लेके चल रहे हो आप ठीक। आप डिफ्रेंशिएशन भी कर रहे हो और इंटीग्रेशन भी कर रहे हो छोटे। अब देखिए इसमें ठीक
तो आपको देखिए प्रॉब्लम क्या है, ठीक, इसमें अगर देखा जाए तो 10 की पावर 4 रूट एक्स ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, जिसको आपने इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसी को टी लेके चलते हैं छोटे। तो पुटिंग कितना बच्चों 10 रूट एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक, हम 10 रूट एक्स को टी मान लें बच्चों। तो अब डिफरेंशिएट करें बच्चों, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा जो 10 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स। फिर आपके पास रूट एक्स है, चेन रूल आपने पढ़ा था, तो रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों ये होता है 1/2 रूट एक्स और डी एक्स इक्वल टू बच्चों कितना डी टी। अब देखिए कितना पार्ट अपने हटाना है, आपको इतना चाहिए इसमें से हटाने के लिए छोटे। तो कितने को रखें बच्चों लेफ्ट साइड में, तो ये कितना होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू बच्चों कितना ट्वाइस ऑफ डी टी। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी रख सकते हैं आप 2dt, ठीक। तो ये पूरा बच्चों चलो इसको भी इसके साथ रख दीजिए, इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई बच्चों ट्वाइस ऑफ dt हो गई, ठीक। अब वो काटने की जरूरत नहीं है लिख कर बच्चों, थोड़ा अजीब सा हो जाता है वो, ठीक। हमारा आई इक्वल्स टू, अब देखिए जो ये पूरा टर्म है छोटे ये किस में चला गया ट्वाइस ऑफ dt में, और 2 कॉन्स्टेंट है तो उसको हम बाहर रख देते हैं। अब देखिए कितना है t की पावर 4 रूट एक्स, तो t अंडर रूट एक्स कितना लिया था बच्चों हमने, ये t लिया था, तो ये जाएगा t की पावर 4 ऑफ dt, सही बच्चों इतना। अब ये सब्स्टिट्यूशन से यहाँ बदल गया छोटे, देखिए इतना बड़ा था, सब्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया उसको इतने में बदल दिया सिंगल टर्म में, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा जो 2t की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1 + c, तो 2t की पावर 5 अपॉन 5 + c, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा जो 2/5 t की पावर 5 बच्चों, t मीन्स ये 10 अंडर रूट एक्स, तो जाएगा जो 10 की पावर 5 रूट एक्स प्लस c। तो देखिए एक छोटे से सब्स्टिट्यूशन ने क्या करा बच्चों, इतने बड़े क्वेश्चन को सिर्फ इतने में बदल दिया छोटे। तो तभी बच्चों सब्स्टिट्यूशन काफ़ी बढ़िया होता है छोटे। चलिए एक क्वेश्चन में और देखते हैं बच्चों। तो फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, ये कह रहा है साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। अब जिसने बच्चों डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको दिख रहा होगा कि tan इनवर्स x इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों 1/√1 + x²। तो अगर हम इसको t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पर मिल रहा है छोटे। तो देखिए लेट i इक्वल टू बच्चों कितना इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 + x² dx। और नॉर्मली देखिए जो डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम कर रहा होता है ना वही ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन में चले जाता है छोटी। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए तो tan इनवर्स रूट एक्स साइन में जो एंगल के जगह दिया गया है, ठीक, थोड़ा सा परेशानी वाला है, तो उसी को हमने क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है। तो पुटिंग बच्चों कितना, पुटिंग tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 10 का जो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² dx इक्वल टू dt। देखिए जो dx/dt यहाँ आता है, फिर dx को यहाँ भेजते थे अगले स्टेप में ना, तो इसको सीधे ऐसे ही ले लिया जाता है छोटे, उसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो ये पूरा टर्म है छोटे ये किस में चला गया जो dt में आ गया साइन, और ये कितना बदल गया जो t में बदल गया, ठीक। तो जो हमारा इंटीग्रेशन होगा छोटे i वो कितना हो जाएगा जो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t ऑफ dt, सही बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों साइन का इंटीग्रेशन में देखा था बच्चों ये होता है -cos t + c, तो माइनस कॉस के लिए कितना है बच्चों, वो सॉरी ये टी के लिए कितना आ जाएगा बच्चों कॉस, तो ऐसे रहेगा टी कितना लिया था बच्चों हमने, तो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक, तो टी कितना था tan इनवर्स x, तो ये रहता है बच्चों -cos tan इनवर्स x + c। तो ये है छोटे आपके पास। तो ये काफ़ी इजी से क्वेश्चन है छोटे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बढ़िया से देख। तो जैसे जैसे आप आगे करते जाएंगे ना इंटीग्रेशन और बढ़िया होता जाएगा छोटे। अगर थोड़ी सी मेहनत करें ना तो ये काफ़ी मज़ेदार सा होगा छोटे, और आपको बहुत मज़ा आएगा आगे क्वेश्चन जैसे जैसे और बड़े क्वेश्चन आएंगे ना और मज़ेदार होता है छोटे। तो इसको करिएगा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको इसमें डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में छोटे, तो मैं कमेंट में या नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको बता दूंगा छोटे। तो बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए छोटे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।